नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन विमर्श में, जहां हम सुनते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ दिल नहीं छूती बल्कि जीवन को एक नई दिशा देती हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था हरिराम। हरिराम अकेला था, लेकिन उसे जानवरों से बहुत लगाव था। उसने अपने छोटे से घर में 2 पालतू साथी रखे, एक प्यारी सी बिल्ली मिन्नी और एक वफादार कुत्ता टॉमी। हरिराम सुबह जल्दी उठता, खेत जाता और शाम को लौटकर अपने इन दोनों साथियों से बातें करता। घर में बस यही तीनों थे, हरिराम, मिन्नी और टॉमी। हरिराम अक्सर कहता, कम से कम ये दोनों मेरे दोस्त तो हैं, बोल नहीं सकते लेकिन साथ तो देते हैं। दिन बीतते गए, लेकिन हरिराम को एक बात परेशान करने लगी। मिन्नी बिल्ली दिन रात म्याऊं म्याऊं करती रहती, कभी खाने के लिए, कभी खेलने के लिए, कभी बिना किसी कारण के भी। रात में जब हरिराम थका हुआ सोने जाता, तभी मिन्नी की आवाज से उसकी नींद टूट जाती। हरिराम सोचता, ये दिन भर बोलती ही क्यों रहती है। वह कई बार प्यार से समझाता, मिन्नी थोड़ा शांत रहो बेटा, मुझे काम करना होता है। पर मिन्नी की म्याऊ रुकती नहीं। शायद वह अकेलापन महसूस करती थी, या फिर अपनी खुशी और भावनाएं उसी आवाज से जताती थी। एक रात जब हरिराम बहुत थका हुआ था, मिन्नी ने लगातार म्याऊं करना शुरू कर दिया। थके मन से हरिराम ने आवाज लगाई, बस करो मिन्नी। लेकिन आवाज और तेज हो गई। गुस्से में भरकर हरिराम उठा और चिल्लाया, तू दिन रात बोलती रहती है, अब एक पल भी चैन नहीं। और उसने गुस्से में मिन्नी को मार दिया। बेचारी मिन्नी डर के मारे कोने में छिप गई, आंखों में आंसू लिए। टॉमी ये सब देख रहा था। उसे लगा, अगर बोलने पर सजा मिलती है तो मैं अब कभी नहीं बोलूंगा। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए मैं भौंकूंगा नहीं। अगले दिन रात आई। आसमान में चांद छिप गया और गांव में सन्नाटा था। हरिराम अपने बिस्तर पर सो रहा था। मिन्नी चुपचाप बैठी थी और टॉमी दरवाजे के पास चौकीदारी कर रहा था। उसी रात कुछ चोर गांव में दाखिल हुए। वो धीरे धीरे हरिराम के घर की दीवार फांदकर अंदर आए। टॉमी ने सब देखा। चोर धीरे से बक्सा खोल रहे थे, कीमती सामान उठा रहे थे। टॉमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया, मुझे भौंकना चाहिए ताकि मालिक बच जाए। पर फिर वही ख्याल आया, अगर मैंने आवाज की और मालिक ने गुस्से में मुझे भी मिन्नी की तरह पीटा तो? वह डर गया और चुप रहा। सुबह हुई तो हरिराम की नींद टूटी। घर बिखरा हुआ था, बक्सा खुला पड़ा था, सारे पैसे और जेवर गायब थे। हरिराम चौंका, ये क्या हुआ? वह टॉमी की ओर मुड़ा और बोला, टॉमी, तू तो दरवाजे पर था, तूने चोरों को आते देखा ही होगा, तूने भौंका क्यों नहीं? टॉमी सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। हरिराम ने गुस्से में लाठी उठाई और बोला, तुझे इसलिए पाला था कि घर की रखवाली करे। अगर तुझमें बोलने की हिम्मत नहीं तो तू मेरे किस काम का? और उसने टॉमी को भी डांट दिया। अब हरिराम उदास बैठा था। मिन्नी एक कोने से झांक रही थी और टॉमी सर झुकाए लेटा था। हरिराम के मन में भारीपन था। वो सोचने लगा, शायद मैंने दोनों को गलत समझा। मिन्नी की आवाज मुझे परेशान करती थी, पर वह मेरे अकेलेपन की साथी थी। और टॉमी ने चुप रहकर मेरा नुकसान बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने उसे डरना सिखा दिया था। वह धीरे धीरे दोनों के पास गया, उनके सिर पर हाथ फेरा और बोला, माफ करना मेरे बच्चों, गलती मेरी थी। मैंने ये नहीं समझा कि हर समय मौन रहना अच्छा नहीं होता और हर समय बोलना भी नहीं। हरिराम उस घटना से बहुत कुछ सीख गया। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, जीवन में 2 बातें याद रखना, मौन का भी एक समय होता है और वाणी का भी। अगर कोई अन्याय हो रहा है और तुम चुप रहो तो वह कायरता है। अगर कोई तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है और तुम बिना कारण बोलते जाओ तो वह मूर्खता है। वह आगे बोला, मिन्नी बोलती थी क्योंकि उसे अपनापन चाहिए था। टॉमी चुप रहा क्योंकि उसे डर सिखाया गया था। दोनों ने वही किया जो मैंने उन्हें सिखाया था। तो गलती उनकी नहीं, मेरी थी। उस दिन से हरिराम बदल गया। वह मिन्नी की म्याऊं को अब संगीत की तरह सुनता और टॉमी की भौंक को सुरक्षा की निशानी मानता। धीरे धीरे उसका घर फिर से हंसी और अपनेपन से भर गया।
और हरिराम के दिल में ये बात हमेशा के लिए बस गई, कभी मौन सोना बनता है, पर कभी वही मौन जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। बोलना या ना बोलना, यही जीवन का सबसे बड़ा विवेक है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कब बोलना और कब चुप रहना चाहिए, यह समझना बहुत जरूरी है। हर समय बोलना या हर परिस्थिति में मौन रहना दोनों ही गलत है। हमें अपने विवेक से सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कभी बोलना जरूरी होता है और कभी मौन रहना ही बुद्धिमानी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी सुंदर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। नमस्कार।